Hello student, welcome to my another new video. What is the oxidation number and what is the meaning of oxidation state and how you will calculate oxidation number. तो आज हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या है? तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल भाषा में. लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम्स आइदर गेन और लॉस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विथ अनदर एटम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है, मीन जीरो भी हो सकता है. तो कुछ रूल्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि क्या कौन कौन से रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए. तो रूल नंबर वन, the oxidation state the oxidation state the oxidation state of any elements in its elemental form will be zero. कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल एटम से, वो उसका नेचुरल फॉर्म है, उस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का O2 में क्या होगा? जीरो. ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो. नाइट्रोजन के N2 में जीरो. ठीक है. आयरन के स्लैब आप यूज करिए तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो. सोडियम न्यूट्रल यूज करिए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो. इसी प्रकार जो उसका एलिमेंटल फॉर्म है, अगर उसमें आप एटम्स को लेते हो या एलिमेंट्स को लेते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जीरो होगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, रूल टू, the oxidation number of hydrogen will always +1. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एवरीवेयर आपको +1 देखने को मिलेगा, पर एक्सेप्शन इसका है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड. ठीक है बच्चों, हाइड्राइड. और मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? -1. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल हाइड्राइड की एग्जांपल लेते हैं. सम एग्जांपल ऑफ मेटल हाइड्राइड, जैसे सोडियम हाइड्राइड. So in case of sodium hydride, the oxidation state of sodium +1 and oxidation state of hydrogen will be -1. इसी प्रकार आप कैल्शियम हाइड्राइड की बात कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या होगा? Ca+ के फॉर्म में रहेगा और हाइड्रोजन -1 के फॉर्म में रहेगा. तो एवरीवेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1 देखने को मिलता है और मेटल हाइड्राइड में -1 होता है. अब सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें +1 होता है. सिंपल एग्जांपल आप H2O ले लें. ठीक है, H2O, HOH, H2O. यहाँ पे +1 +1 -2 मीन्स हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? +1 के फॉर्म में है. इसके अलावा आप कोई भी प्रोटिक एसिड लेते हैं HCl, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1 के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा? +1 के फॉर्म में. आई होप कि आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल ऑलवेज -2. ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमेशा -2 होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके. एक्सेप्ट नंबर 1, इन केस ऑफ परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है. व्हाट इज द परऑक्साइड?
और ये सिस्टम आपको जहाँ भी दिखाई देगा वो सिंगल बॉन्ड हो, उसको पेरोक्साइड बोलेंगे। जिसकी इसके यहाँ अगर हाइड्रोजन ऐड कर लिया तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया H2O2। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और दूसरे ऑक्सीजन का भी -1। अब वी नो कि व्हाट इज द oxidation state of hydrogen, that is +1 and +1. So overall the molecule will be neutral and oxidation state, and in this case the oxygen shows -1 oxidation state. दूसरा इसका एक्सेप्शन है इन केस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1/2 होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल K2। ठीक है, in case of KO2, ठीक है, in case of potassium peroxide, this is a potassium peroxide, the oxidation state of potassium oxygen in case of potassium peroxide will be -1/2। निकाल के देख लेते हैं, इसका +1 होगा, ओवरऑल न्यूट्रल है तो +1 + 2x = 0, क्योंकि हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +x सपोज किया है, तो यहाँ पे 2x = +1 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो सॉरी -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो निकालते हो तो -1/2 निकल के आएगा। तो इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, दिस इज अ सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर आप फ्लोराइड की बात करें, ऑक्सीजन फ्लोराइड की बात करें, तो वहाँ पे एक केस होता है जिसमें वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड एक्सेप्शन, इन केस ऑफ फ्लोराइड the oxidation state of oxygen will be +2। हर जगह आपको -2 देखने को मिलेगा, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, in case of fluoride the oxidation state of oxygen will be +2। now see the example OF2। OF2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, FOF, यहाँ पे +2 के फॉर्म में, -1 के फॉर्म में, -1 के फॉर्म में। इसका रीजन होता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सो these fluorine attract the electron towards them and it become negative, and oxygen become positive as compared to fluorine। Okay, now see the next rule, rule number 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन ऑलवेज -1। जो भी आपको फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, जितने भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दैट इज कॉल्ड हैलोजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, -1 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये आपका अपने ऑक्टेट पूरा करता है। सो दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज ऑलवेज -1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl की बात करें, HBr की बात करें, KCl की बात करें, KBr की बात करें, NaCl की बात करें, ठीक है, CaCl2 की बात करें, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बात करें, ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड की बात करें। ठीक है, तो ये सब सारे एग्जाम्पल में आप देखोगे हाइड्रोजन +1 पोटेशियम +1, पोटेशियम +1, सोडियम +1, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, लिथियम +1 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो हैलोजन होगा -1 -1 -1 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो दीज आर द एग्जांपल इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन विल बी -1। इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि अगर आप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच कर देते हो क्लोरीन के साथ, जैसे OCl2, ठीक है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, स्ट्रक्चर ClOCl।
तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ना लेकर के इसके ऑक्सीजन की तरफ क्या करेगा, ढकेल देगा, ये -2 ये +1 ये +1 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्लोरीन का विल बिकम +1। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जिसमें इंटरमीडिएट क्लोरीन जो होता है, जैसे हेलोनेशन ऑफ बेंजीन, और हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हो आप +Cl2, ठीक है। बेंजीन का अगर हम क्लोरीनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के फॉर्म प्रेजेंस में, तो इस केस में भी ये दो चीजों में टूट जाता है, Cl- Cl+। तो यहाँ पे भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 देखने को मिलता है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्लोरीन का। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल विल ऑलवेज +1। जितने भी एल्कली मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। व्हाट इज द एल्कली मेटल? ग्रुप फर्स्ट ए, जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। उसमें लिथियम आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना होता है, हमेशा याद रखिए, चेंज नहीं होते हैं, +1 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और प्लस एक ए रूप में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंसिडर करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट रूल है कि रूल नंबर 5 आप लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली और मेटल विल ऑलवेज कितना होगा, +2। फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कहीं भी रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा और अपने क्या होगा, इलेक्ट्रो मीन्स निगेटिव हो जाए, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, या +1 के फॉर्म में या +2 के फॉर्म में। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं KMnO4। KMnO4 एक एग्जांपल ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, और कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मैंगनीज। ओके, तो सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी X, एंड पोटेशियम को हमको पता है कि +1 होता है, रूल में हमने पढ़ लिया है, और ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। अब ओवरऑल ये न्यूट्रल है, जब कंपाउंड न्यूट्रल है तो इक्वल में क्या पुट करेंगे, 0। ओवरऑल इसकी वैल्यू यहाँ पे रख करके देखिए कैसे रखना है। पहले आप K को रखिए +1 के फॉर्म में, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। दूसरा लिखे X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या होगा, मैग्नीज। आपको तीसरा प्लस करके लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 कितने ऑक्सीजन, 4 = 0। ये पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसका सम करना है। सम कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि कंपाउंड हमारा ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो वी सी द x निकल के आता है +7। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो x कितना निकल के आएगा, +7। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, इसका होगा 1, इसका होगा -2। तो ओवरऑल इन न्यूट्रल आपको दिखाई दे रहा है। 4 2 8 -8 -8 प्लस -8, इधर भी +7 + 1 8 +8 -8 +8 = कंपाउंड बिकम न्यूट्रल, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल और देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा, हाउ विल वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखिए, और हम H2SO4 की बात करें, we will talk about H2SO4, calculate the oxidation state of sulfur। Suppose oxidation state of sulfur is X, और हाइड्रोजन हमको पता है +1, ऑक्सीजन वी नो -2, एंड पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट सम ऑफ दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिए +1 2, या इस तरह लिख सकते हैं 2 × +1 X, यहाँ पे नेक्स्ट प्लस -2 × 4 = 0। यहाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +2 + x -8 = 0, x = +6।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी दिस वन। नेक्स्ट है HNO3। और HNO3 की हम बात करें तो सपोज करो N का X और हाइड्रोजन का हमको पता है +1 और ऑक्सीजन को हमको पता है -2। पुट द वैल्यू दिस इज 1 प्लस X प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो +1 प्लस X -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +5। In case of HNO3, the oxidation state of nitrogen will be +5। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन की निकालें ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो भी हम देख सकते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमने एग्जांपल लिया मीथेन का, ठीक है, तो हमको कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कार्बन का सपोज करो X होता है और हाइड्रोजन का हमको पता है +1 होता है। तो पुट द वैल्यू एंड वी सी द +1 इंटू 4 इक्वल टू 0, X कितना आ जाएगा -4। तो इन केस ऑफ मीथेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन विल बी -4। अब हम बात करते हैं CaCl2 की, CaCl3, ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा +1, क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1। पुट द वैल्यू और कार्बन कितना हो जाएगा X, ठीक है। पुट द वैल्यू यहाँ पे X +1 -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे -3 क्यों लिखा कि क्लोरीन का -1 इंटू 3 -3। तो यहाँ पे आ जाएगा X इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू -2। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा -1। और हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें CaCl3, तो इस केस में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4, क्योंकि इसका -1 होता है। -1 कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करिए तो क्लोरीन का -1, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 4, तो -4 वो इक्वल उधर चला जाएगा, तो कार्बन का कितना हो जाएगा +4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना वेरी कर रहा है, मीन्स कि -4 से लेके +4 तक जा रहा है, इंक्लूडिंग -2 एंड इंक्लूडिंग +2 एंड इंक्लूडिंग 0। इसका 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब -4 से लेके +4 के बीच में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेडिकल्स, कोई रेडिकल्स है तो उसका कैसे निकालेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि रेडिकल्स क्या होता है। व्हाट इज द रेडिकल्स, व्हाट इज द रेडिकल्स। तो किसी भी द चार्ज द एटम्स, कोई भी एटम्स हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है विच हैविंग सम चार्ज, ठीक है। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर अगर कुछ चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर N-3 लिखा हुआ है नाइट्राइड, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3 चार्ज, तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -3 है। जैसे O2, O-2, तो ये क्या है ऑक्साइड, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। रेडिकल्स का मतलब ये है कि व्हाट इज मींस द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैविंग सम चार्ज, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसके ऊपर कुछ चार्ज है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल H4-2, इसको बोलेंगे सल्फेट, ठीक है, ये हो गया सल्फेट। इसी तरह C2O4-2, इसको बोलेंगे ऑक्जेलेट, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, ठीक, दैट इज कॉल्ड रेडिकल्स। नेक्स्ट एग्जांपल SO3-2, ठीक है। इसके अलावा आप PO4-3, PO2-3, PO3-3, ये सब किसके एग्जांपल है, these are all are the example of radicals। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी, ठीक है।
तो जो इनका ऑक्सीडेशन, पहले ओवरऑल अगर रेडिकल से बात करें तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। जैसे सल्फेट की बात करें, SO4 -2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा आपका, -2 के बराबर होगा। लेकिन इसमें अगर इंटरनली पूछ लेता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, दिस सल्फर का, तो वही रूल अब अपनाएंगे कि सपोज सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट x होता है, ऑक्सीजन का हमको -2 पता है, पुट द वैल्यू x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 है, इसके पे ऊपर चार्ज थी, इसके इक्वल कर देंगे -2, और यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू रहेगी +6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 2 8, -8 उधर जाएगा +8 फॉर्म में, और 8 में से 2 निकल जाएगा, बचेगा +6। तो इन केस ऑफ सल्फाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +6, ठीक है। तो इस तरह से रेडिकल्स का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड। स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड, जितने भी स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन अगर स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड का हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2SO8, ठीक है, कोई कंपाउंड है, इसको मार्शल एसिड के नाम से जानते हैं, मार्शल एसिड, ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मार्शल एसिड। इसको में अगर हम सिंपल मेथड से निकालें कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर इन दिस कंपाउंड, सपोज के x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू +1 क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे +x रखा, प्लस -2 इंटू 8 इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है। यहाँ पे ये हो जाएगा +2 प्लस x -16 इक्वल टू 0। सल्फर 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2x, यहाँ भी 2x कर दीजिए, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 16 प्लस 16 -2, ये आ जाएगा +14, और x इक्वल टू आ जाएगा +7, जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग, ठीक। दिस वन इज द रॉन्ग। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक, इसका स्ट्रक्चर लिखिए, इसका स्ट्रक्चर होगा HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द परऑक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड, इस केस में इसका -1 यहाँ पे -2 तो ओवरऑल यहाँ पे सल्फर का निकालोगे तो +6 -2, तो यहाँ पे +6 हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट करोगे, x निकालना भी चाहोगे तो ये दो ऑक्सीजन का आपको -1 लिखना है, ओवरऑल x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड या क्रोमियम परऑक्साइड। और इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो 5 दूना 10 +10 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट +10 क्रोमियम का होता नहीं है, तो यू शुड नो द स्ट्रक्चर। तो क्रोमियम का स्ट्रक्चर देख लीजिए, तितली के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बटर शेप स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 5 and 4 ऑक्सीजन ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पे -1 है, -2। तो क्रोमियम के चारों तरफ कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ऑक्सीजन का, टोटल 6 है, तो इसका हो जाएगा +6। अगर सिंपल मेथड से अगर आप निकालते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, +10, जो कि रॉन्ग है। राइट वन इज, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सी द 2 peroxide
bond within the molecules and the oxidation state of chromium become +6। ठीक है। इसके अलावा आप क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का भी एग्जांपल ले सकते हो। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, -2 -2 -2, तो इसका हो जाएगा आपका +6। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का देखते हैं CaOCl3। तो इस केस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो CaOCl2, दिस इज अ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर है ये कंपाउंड, इसको ब्लीच करने में यूज किया जाता है इसका। तो व्हाट इज द, पहले आप कैलकुलेट करिए सिंपल मेथड से। सपोज आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का। ठीक है। तो क्लोरीन हम x करेंगे, इसका -2, इसका +2। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो दिखाई दे रहा है x = 0, 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 0 हो जाएगा तो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो कुछ होता है। तो इसके लिए यू नो द स्ट्रक्चर COCl and CCl। this one the structure of this bleaching powder, कैल्शियम से OCl अटैच होता है और क्लोरीन डायरेक्टली अटैच होता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है तो इसका -1 हो जाता है, इसका +1 होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 भी होता है और +1 भी होता है, ये याद रखिएगा। एक एक्सेप्शन है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्सेप्शन। ठीक है। तो ये आप कुछ स्ट्रक्चर कंपाउंड आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वी कैन इजीली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक method of titration, some method of redox titration, that is how to perform iodometry, how to perform iodometry and assay of H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एस्से देखेंगे और कुछ और कंपाउंड के एस्से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एस्से को लेकर आएंगे, जो कि जो रिसर्च पर्पज से जो बच्चे काम कर रहे हैं या जो बच्चे बी फार्मा में काम करते हैं उनके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।